अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है? आपने कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दीदी, वो मेरे कजन की शादी है तो अपने मायके जा रही हूँ। तो इतना लो क्लास ड्रेस पहनकर जाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं? अपनी काली ननद की बात सुनकर मानसी कपड़े बदल लेती है और साड़ी पहनकर आ जाती है। दरअसल रीमा काले रंग की थी, जिस वजह से उसे अपनी गोरी भाभी से हमेशा चिढ़ रहती थी और उसे हमेशा बुरा भला कहती रहती। हाँ अब ठीक है। अच्छा रुको, जरा दिखाओ तो भाभी, कितने पैसे डाले हैं आपने शगुन में? यह कहकर रीमा अपनी भाभी के हाथ से शगुन का लिफाफा छीन लेती है। हे भगवान, 2000 रुपए! अरे मेरा भाई क्या पेड़ से तोड़कर लाता है? पैसे ये 2000 बहुत ज्यादा है। और वैसे बुरा मत मानिए, लेकिन ये कैसे संस्कार है? आपके मायके वालों के भाभी सिर्फ अपनी बेटी को ही बुलाए हैं उसके ससुराल में, और लोग भी तो रहते हैं। दीदी, माँ जी से बात हुई थी मम्मी की, तो माँ जी ने कहा था कि आप सबका लाएंगे। हाँ हाँ, आपकी माँ ने भी तो कौन सा प्यार से इनवाइट किया होगा, वो तो बस फॉर्मेलिटी ही कर रही होंगी, तभी माँ ने कहा होगा। मानसी बेचारी चुपचाप अपने मायके चली जाती है। अगले दिन काली ननद रीमा अपने माँ और भाई के साथ शादी में पहुंच जाती है और एक बार फिर उसकी चपड़ चपड़ वहाँ भी शुरू हो जाती है। हे राम भाभी, ये कैसा मेकअप किया आपने? एकदम ज़ॉम्बी लग रही हो। आप सफेद पुताई थोपा हुआ चेहरा, आंखें लाल और नकली, पलके लगाकर ना जाने कैसा हुलिया बना लिया आपने। आपको पता है, मम्मी भी आते हुए यही कह रही थी कि बहू ने पार्लर में पूरे 6000 खर्च कर लिए होंगे और फिर भी लग रही होगी एकदम बेकार। अपनी ननद की बात सुनकर मानसी के चेहरे का सारा रंग उतर जाता है और वह शादी भी एंजॉय नहीं कर पाती। अपनी भाभी के चेहरे की खुशी गायब देख रीमा को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। फिर 3 दिन बाद मानसी मायके से वापस आई तो लो आ गई। पूछो तो मम्मी, आखिर क्या दिया इसके? मायके वालों ने जरूर कोई सस्ती सी साड़ी या सूट पकड़ा दिया होगा। हाँ, कुछ नहीं दिया। इसके माँ बाप ने खाली हाथ ही भेज दिया इसे। अरे भैया, ना जाने कैसी लड़की से शादी करी है आपने। इनको तो कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ मेकअप करवा लो बस इनसे। इनके घर वाले भी किसी का सम्मान करना नहीं जानते। अभी भी इतनी हल्की सी 100 रुपए की साड़ी दे दी। ये सब सुन मानसी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से हितेश भी वहाँ आ जाता है। हितेश, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे तंग आ गई हूँ मैं रीमा की चबड़ चबड़ सुनकर। इतने ताने तो मेरी सांस भी मुझे नहीं देती। मानसी, तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाई हो। उसे तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है। तुम उसकी बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दो और बल्कि उसी की भाषा में बोलना शुरू कर दो। फिर देखो कैसे वह 4 दिन में ना सुधर जाएगी। हितेश की सारी बात मानसी को समझ आ गई। फिर अगली सुबह, अरे रीमा दीदी, उठो और यह चाय पियो और बताओ कि इसमें चीनी ठीक है, पत्ती ज्यादा तो नहीं डल गई और दूध सही मात्रा में है ना? अच्छा, आपको पता है सुबह से मेरी माँ का 4 बार फोन आ गया। अब उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि शादीशुदा बेटी को बार बार फोन नहीं किया जाता। ओहो भाभी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? मुझे सोने दो। वह क्या है ना, आज आपने अभी तक टोका टाकी नहीं की तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद, भाभी, कैसी घटिया सी साड़ी पहनी है? आपके मायके वालों की दी हुई है क्या? और अभी तक खाना नहीं बना? क्या लगता है आज तो खाना खाने हमें लंगर में ही जाना होगा? अरे वाह, लंगर का खाना दीदी, फिर रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दोनों साथ में चलेंगे। और आप ना, आज आप मुझे अपने पैसों से शॉपिंग करवा दीजिए, वो भी ब्रांडेड कपड़ों की, ठीक है? इसे क्या हो गया लगता है? मेरा डर खत्म होता जा रहा है। इसमें अभी बताती हूँ इसे। भाभी, यह क्या है आपने? ये छुटकी सा सिंदूर क्यों लगाया है? जरा ज्यादा लगा लेती तो प्रलय आ जाती क्या? उसकी बात सुनकर मानसी कमरे में जाती है और नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भर लेती है। अब ठीक है दीदी, ये देखो। रीमा अपना माथा पीट लेती है। फिर थोड़ी देर बाद शाम को, अरे भाभी, आज तो दिन के खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया। बिल्कुल बेस्वाद खाना बनाया था आपने। लगता है आपके घर वालों ने आपको खाना बनाना सिखाया ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है? कोई नहीं, मुझे पता कि मुझे इसकी बात से कैसे निपटना है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। आज का खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। वो क्या है ना, मेरे घर में मुझे किसी ने खाना बनाना सिखाया ही नहीं। तो दीदी, आज शाम का खाना आप बना लो। मुझे पता है कि आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे। अरे यार, ये कहाँ फंस गई? मैंने तो इसको ताने मारने के लिए ये सब बोला था, पर उल्टा यहाँ तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। हाँ वो दीदी, आज ना मेरा छोले भद्रे, खीर, दाल मखनी और नान खाने का बहुत मन कर रहा है। तो आज ना आप प्लीज ये सब बना देना। अब इसी तरह मानसी ने उसकी हर बात का तोड़ करना सीख लिया था,
जिससे परेशान होकर कुछ ही दिनों में काली ननद सीधे रास्ते पर आ गई और उसकी चबड़ चबड़ बंद हो गई, जिससे घर में क्लेश बंद हो गए और सब खुशी खुशी रहने लगे।